आगरा की नवनिर्वाचित महापौर हेमलता दिवाकर के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को अपना ओएसडी नियुक्त किया है जिस पर 200 करोड़ से भी ज़्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और यह आरोप किसी और ने नहीं, स्वयं विधायक रहते हुए हेमलता दिवाकर ने एक पत्र नगर आयुक्त को लिख करके राकेश बंसल पर खुद लगाए थे। ओएसडी नियुक्त करने के बाद में जैसे ही इसकी जानकारी विपक्ष को हुई तो राजनीतिक हंगामा हो गया। इसको लेकर के जहां पर कल बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों के द्वारा नगर निगम सदन में धरना दिया गया तो वहीं पर इस पर मेयर से स्पष्टीकरण मांगने की बात भी कही गई थी, लेकिन महापौर ने उसी राकेश बंसल को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि उस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तो मैं कैसे मानूं कि वो भ्रष्टाचारी है? और ये राइट मुझे भी पता है कि मेरे कार्यालय पे कौन व्यक्ति काम करेगा। दूसरी बात, मुझे महापौर बने हुए 1.5 महीना हो गया और अभी तक मेरा कार्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो मुझे एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है, तो इसलिए मैंने राकेश बंसल को अपॉइंट किया, क्योंकि 15 साल का अनुभव उसे है और मुझे लगता है कि 15 साल का अनुभव है तो शायद मुझे भी लाभ मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे अपॉइंट किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महापौर के द्वारा स्वयं चिट्ठी लिख करके राकेश बंसल पर लगे आरोपों की जांच कराने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का एक पत्र जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि महापौर आखिर में अपना ओएसडी ऐसे व्यक्ति को क्यों नियुक्त करना चाहती हैं जिस पर 250 करोड़ से भी ज़्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आप विपक्ष के नेताओं को क्या मिर्च लगी है, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की कि वो उसे भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। और तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि विपक्ष के नेता जो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो इल्जाम लगाना चाहते हैं, वो मुझे लिखित रूप में दे और उसका साक्ष्य दे मुझे कि ये भ्रष्टाचार उसके ऊपर था। हालांकि इस प्रकरण पर संसदीय और नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि इस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप लगने से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं हो जाता। नगर विकास मंत्री महापौर का बचाव करते हुए भी दिखाई दिए हैं। लेकिन आगरा में एक ओएसडी का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें करप्शन के बहुत चार्ज रहे हैं। ये पहली बात तो एक कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो जहाँ शायद मेरे ख्याल से डिले हुई। अब करप्शन के जो आरोपी हैं वही अगर ओएसडी बनेंगे तो करप्शन फ्री नगर निगम कैसे हो पाएगा? ये न्यायप्रिय सरकार है और जहाँ भी इस तरह की कोई बात होती है उसमें अवश्य छानबीन की जाएगी, देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को न्यायपूर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया से पास हुए बिना जजमेंट सुना देना थोड़ा ठीक नहीं होता है। अगर वो कोई व्यक्ति अगर इस तरह से समस्या वाला है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर हो। सर, शासन के आदेश के बाद कई अधिकारियों पर रिलीव नहीं किया गया। रिलीव करने की जहाँ तक बात है मुझे डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन ये तो आना जाना अधिकारियों का ट्रांसफर होने के बाद कोई ताकत नहीं है, कोई 2 साल हो गए, कोई कारण नहीं है कि रिलीव ना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए माननीय योगी जी की सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बहुत ही पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हम सब भ्रष्टाचार शून्य सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, 0 टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध हैं और जहाँ भी ऐसी कोई बात आएगी हम सख्त में सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, एक लाइन में कहती है कब तक कार्रवाई होने चल रहा है? ये भैया अपनी डोरी को नहीं रहे हैं, कोई विषय नहीं बता। जनरल बात का जनरल जवाब ये है कि हम 0 टॉलरेंस पे चलने वाली सरकार। मेरा कहना, मैंने ग्रुप में देखा है, मीडिया के ग्रुप में देखा है, मैंने पढ़ा है जो कल सदन में हंगामा हुआ है। जब पहले हमारी 90 ग्रामीण से विधायिका थी श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, तो तब उन्होंने अपना पत्र लिख के कि इस ओएसडी बनाए गए, इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इनको हटा दिया जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब हमारी महापौर हेमलता दिवाकर नई मेयर के रूप में आगरा के लिए उभर कर आई हैं, बनी हैं। आज वही उनके लिए चिट्ठी लिख के अपना वो ओएसडी बना लिया है। तो कल वो सदन में हंगामा हुआ है, मैंने वो ग्रुप में देखा है, आप मीडिया के माध्यम से पता चला है मुझे। तो एक व्यक्ति को जिस पर 250 करोड़ से ज़्यादा की भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं,
उसको उन्होंने अपना ओएसडी नियुक्त किया है और वो बार बार उसे जोर दे करके बनाए रखने पर ही जोर दे रही है। इस पर क्या कहना है? क्या वो भ्रष्टाचार को नगर निगम में बढ़ावा देना चाहती है? इससे तो साफ हो रहा है, भ्रष्टाचार तो होगा ही। जब पहले उन्होंने ही तो पत्र लिखा उनके खिलाफ कि इनको हटाया जाए। एक व्यक्ति 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला मेरे मुंह से क्यों खिलवा रहे हो भाई? आप लोग अच्छे तरीके से भली भांति जानते हो, तो ये जांच का विषय है। और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे भ्रष्टाचार आदमी को जब भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, माननीय जब विधायिका जी थी उन्होंने शिकायत करी और आज उसको इस तरीके से उनको बना रही हैं, तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जिला गड्ढे में जाएगा। इस पूरे मामले पर समाजसेवी सावित्री चार का कहना है कि महापौर अपनी ही लिखी हुई बात से मुकरती हुई इसलिए दिखाई दे रही हैं कि वह नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे विपक्ष और सदन के द्वारा किए गए विरोध के बीच में क्या महापौर राकेश बंसल को अपना ओएसडी बनाती हैं या फिर उसे ओएसडी पद से हटाया जाएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।